मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ पीछे आप इस वक्त रेंजर भी देख रहे हैं। ये रेंजर बेसिकली इस वजह से लाई गई थी क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला देना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अगेंस्ट। फ़ैसला दिया जा चुका है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। जबकि कहा जा रही है, चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब इस फैसले के जो फ़ैसला होगा उसमें या तो नाअहल किए जाएंगे या PTI को नाम चेंज करना पड़ सकता है, PTI को बैन किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को PTI को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस भी इस बेस पर जारी किया गया क्योंकि PTI ने 8 जो इससे पहले रसीदें हमने जमा करा चुके हैं, जिनमें 8 ऐसी फर्म थी जो रजिस्टर्ड थी, जबकि 13 ऐसी थी जो रजिस्टर्ड भी नहीं थी और वहाँ से फंडिंग लाई गई। तो उन्हीं 13 की बुनियाद पर आज का ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। इस फैसले के बाद फ़ारूक हबीब साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फ़ारूक हबीब की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो वो भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से नून लीग, PTM, PP ये सारे एक बयानिया और एक बुनियाद बना रहे थे कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ली, वो साबित नहीं हो सका, ना PTI बैन हो सकी। इसलिए वो जो मिठाइयाँ उन्होंने खानी थी वो मिठाइयाँ अब वो नहीं खा सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का अब मैं ज़रा कानूनी तरीके से आपको बताऊं कि इस नोटिस को अब लेकर इसका शोकाज जो नोटिस है उसको जवाब दिया जाएगा PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ये साबित करे कि PTI के ये जो 13 जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं हैं वहाँ से कैसे फ़ंडिंग ली, वो सब उन्होंने तफसीलात यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करानी है। अब लबे लुबाब ये है कि वो सिर्फ शोकाज नोटिस यहाँ से जारी होना तो मतलब PTI इस मामले में बच चुकी है। अगर बात करें तो हाई कोर्ट का इससे पहले डिसीजन आ चुका है। हाई कोर्ट ने भी यही कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है वो तीनों पार्टियों का इकट्ठा फ़ैसला करे, PP, नून लीग और PTI, क्योंकि नाज़रीन ये ऐसा मामला है जिसमें तीनों पार्टियां मुलविस हैं। कल एक खबर ब्रेक हुई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी, जबकि MQM और आर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनके भी बाहर अमेरिका में इनकी फर्म्स रजिस्टर्ड हैं जहाँ से इनको फ़ॉरेन फंडिंग होती है। और फवाद चौधरी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जो भी फ़ॉरेन फंडिंग बाहर से होती है वो खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं उन्हें, और वो इस बात पे उन्हें फ़ख्र भी है और वो आइंदा भी उनसे लेंगे। यानी उन्होंने ऐसा कोई नहीं कहा कि वो दोबारा से ऐसी फंडिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो बहरहाल मैं अपने बात का इख्तिताम यहीं से करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आज के इस फैसले में बच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को सिर्फ शोकाज नोटिस जारी होना है, जबकि प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जुमेरात के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट रखा है। आज भी यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद प्रोटेस्ट हो, इसी वजह से ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेंजर भी मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर लाई गई और डंडा समेत पुलिस लाई गई। इस वक्त भी मेरे साथ दोस्त पुलिस वाले गुजरे जिनके हाथ में डंडे हैं। तो PTI की खातिर तवाज़ु करने के लिए यहाँ पर सब इंतजाम थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने आज ऐसा कोई काम नहीं किया, इन्हें मौका नहीं दिया कि ये अपने डंडों को इस्तेमाल कर सकें। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।